ली जियान की आज हाई स्कूल में पहला दिन था, इसीलिए वो इस तरह से तैयार होके जाने वाली थी ताकि बाकी स्टूडेंट्स उसे कमज़ोर ना समझे, उसे एक हार्डकोर गर्ल की तरह ले। जीशु कहता है अगर कोई भी उसे बुली करे तो वो बस उसे एक बार बताए, फिर वो उसकी अच्छे से लेगा। लिंग शाओ तब उसके सर पे मारता है और ली जियान के पापा की सिखाई हुई बात याद करवा देता है, मतलब किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ली जियान के पापा उसे डांट के कपड़े चेंज करवाने भेजते हैं। फिर तीनों स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक दादी माँ से होती है जो उनके मॉम के बारे में पूछती है, मतलब वो उनके मॉम को मिस करते हैं या नहीं। बाकी दो को तो इस सवाल से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लिंग शाओ को इस सवाल से बहुत इरिटेशन होती थी, उसका मूड बिगड़ जाता था। जीशु के मॉम का तो कुछ अता पता ही नहीं था। अपने मॉम की तबीयत का बहाना देके वो जीशु को ली जियान के पापा के पास जो छोड़ गई थी और दोबारा वापस नहीं आई। पर जीशु की मासी थी जो कभी कभी जीशु को आके देख जाती थी, उसके बारे में खबर ले जाती थी। उनके साथ भी ली जियान के पापा बहुत अच्छे से पेश आते थे, उन्हें जैसे कोई शिकायत नहीं थी जीशु के पालन पोषण को लेके। लंच टाइम पे सब एक एक करके घर चले आते हैं। लिंग शाओ आके ही ली जियान के कमरे में कुछ रखने जाता है जो जीशु के नज़र में आती है। आज ली जियान बहुत खुश थी, उसके साथ आज कुछ नया हुआ था। सभी बहुत क्यूरियस होने लगते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ उसके साथ जो वो इतनी खुश है। क्या उसने नए क्लास में नई फ्रेंड बनाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल ली जियान को पहली बार पीरियड हुए थे। वो बहुत टेंशन में थी कि सबको बहुत पहले हो जाता है, पर उसके अभी तक नहीं हुए थे। कहीं उसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं थी। उसकी बातें सुन के सबको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगती है। अब ली जियान को समझाने वाला भी तो कोई नहीं था कि ऐसी लड़कियों वाली बात सबके सामने खुल के बताया नहीं जाता, खास करके लड़कों के सामने। उसके लिए तो ये लोग ही उसका सब कुछ थे, तो वो हर बात उनसे बेझिझक होके शेयर करती थी। पर इन लोगों के लिए ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। इससे बाहर निकलने के लिए जीशु ली जियान से कहता है लिंग शाओ ने उसके कमरे में कोई गिफ्ट रखा था तो वो जाके देखे। अब लिंग शाओ के लिए और भी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो ली जियान के कमरे में पैड रखने गया था और वो बात भी ली जियान सबके सामने एक्साइटेड होके बताने लगती है। तब सब बहाना बना के अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। ली जियान के पापा उसे सबके सामने ये सब बताने से मना करते हैं और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन ली जियान के पापा आंटी से पीरियड के बारे में एडवाइस लेने आते हैं। वो भी परेशान थे उसके लेट पीरियड होने से, पर आंटी उन्हें समझाती है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को पहले आते हैं किसी को देर में। बाद में वो ली जियान के ब्रा खरीदने के बारे में भी पूछते हैं तो आंटी इरिटेट होकर बताती है अभी वो बच्ची है तो अभी ज़रूरत नहीं है। वो ली जियान के पापा को फिर से शादी ना करने के लिए ताने मारती है। स्कूल में आके ली जियान भागती भागती अनाउंसमेंट रूम आती है लिंग शाओ को बुलाने के लिए। लिंग शाओ भी अनाउंसमेंट सुन के जल्दी से भागता है। वहाँ दो लड़के इस लड़की को पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। जीशु उसकी मदद कर रहा था। वो लोग जीशु पे चढ़ने लगते हैं तो ली जियान उसे बचाने आती है। वो तो उन दो बदमाशों को मार ही डालती, पर जीशु उसे रोक के रखता है। ऐसे में लिंग शाओ भी आ जाता है और वो दो लफंगे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जीशु ली जियान को डांटता है लिंग शाओ को बीच में लाने के लिए। ली जियान कहती है वो क्या करती, ऑफिस में कोई नहीं था इसीलिए उसे ये करना पड़ा। ये सुन के लिंग शाओ उसके सर पे मारता है तो ली जियान कहती है उसने सर पे क्यों मारा, अगर वो बेवकूफ़ हो गई तो क्या वो उससे शादी करेगा? लिंग शाओ कहता है क्या वो बेवकूफ़ है? फिर तीनों में बहस होने लगती है। पास ही जो लड़की खड़ी थी वो तो बस हैरान हो रही थी उनकी बॉन्डिंग देख के। ये तीनों तो उसे जैसे देख ही नहीं पा रहे थे, सब अपने अपने में ही बिजी थे और उस लड़की को छोड़ के ही वो जाने लगते हैं। टीचर इन तीनों को बहुत डांटते हैं और ऑफिस के बाहर खड़ा करके रखते हैं। बाद में वो लड़की इन्हें थैंक यू कहने आती है। इसका नाम शी था। ये ली जियान की क्लास की मॉनिटर थी, पर ली जियान को तो पता ही नहीं था। शी जब पूछती है उन्होंने उसकी मदद क्यों की तो वो तीनों एक साथ जवाब देते हैं, जिससे शी फिर से हैरान हो जाती है। ली जियान ने शी की मदद की थी तो वो उसे ट्रीट देना चाहती थी। ली जियान भी राजी हो जाती है। वो आइसक्रीम खाना चाहती है, पर वो अकेली थोड़ी ना खा सकती थी, वो तो अपने भाइयों को भी साथ ले आई थी। शी उन दोनों को इनवाइट ना करने की वजह से माफ़ी मांगती है। शी को लगा था कि वो तीनों कज़न है या फिर
अलग मॉम से है। फिर ली जियान उसे क्लियर करके समझा देती है। शी इन तीनों की हरकत देख के बार बार हैरान हो जाती थी। इस बार वो तीनों को एक दूसरे की आइसक्रीम खाते हुए देखती है। शी वॉज लाइक, कोई किसी का झूठा खाना कैसे खा सकता है? ये बस अपने में ही अटके नहीं रहते, वो तो शी का आइसक्रीम भी खा के देखते हैं और जबरदस्ती उनका भी उसे खिलाते हैं। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो सबके मॉम डैड आने वाले थे। शी कहती है अगर उसके अच्छे मार्क्स ना आए तो उसकी मॉम उसे सजा देती है, क्या उसके पापा उसे डांटते नहीं? लीजियान कहती है उसके पापा को उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लीजियान उसे अपने पापा से मिलवाती है। शी की मॉम आके अपनी बेटी को उनके पास से ले जाती है। क्योंकि लीजियान पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो उनकी बेटी को उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो अपनी बेटी को फर्स्ट गर्ल से बात करवाने ले आई थी। बाद में जब शी के मॉम को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तब वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देने लगती है, जिसे सुन के ली जियान और उसके पापा हंस रहे होते हैं। फिर टीचर उन्हें हंसते हुए देख ली जियान के पापा को बोलने के लिए कहते हैं। वो और क्या कहते, वो तो अपनी बेटी को पूरी छूट दे रखे थे, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डालते थे, उसे जो अच्छा लगता था वो उसे करने देते थे। बाद में ये चारों मिलके मस्ती मजाक कर रहे थे। शी गपशप करने में इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो जीशु का पानी पी रही है। जीशु भी उस पर इतनी सी बात के लिए गुस्सा दिखाता है। तब शी उसके लिए नया पानी लाने जाती है। रात में डिनर टेबल पे सब खुशी खुशी डिनर कर रहे थे। ऐसे में लिंग शाओ की नानी का कॉल आता है उसके पापा के पास, तो वो दूसरे कमरे में जाके उनसे बात कर रहे होते हैं। इतने में लिंग शाओ खाना छोड़ के उठ जाता है। जब भी उसके मॉम की तरफ से कोई रिलेटिव्स का फ़ोन आता था तभी उसका मूड ऑफ हो जाता था। उस दिन के लिए उसका खाना जितना हुआ था बस उतना ही रहता है। ली जियान की बातों से हमें पता चलता है कि लिंग शाओ के मॉम ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी। बाद में लिंग शाओ के पापा ली जियान के पापा को मसाज दे रहे थे। ली जियान के पापा उनसे पूछते हैं लिंग शाओ की नानी ने उनसे क्या बात करने के लिए फ़ोन किया था। वो कहते हैं उनकी पत्नी की दूसरी शादी से जो बेटी हुई है वो उसे यहाँ भेजने वाली है स्कूल में भर्ती होने के लिए, तो वो उन्हें अच्छा स्कूल देख के उसकी भर्ती करवाने के लिए कह रही थी। ली जियान के पापा को ये सही नहीं लग रहा था, मतलब उन्हें ही क्यों? लिंग शाओ के पापा कहते हैं अब वो बुजुर्ग है तो वो उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते। वो उन्हें ये बात लिंग शाओ को बताने से मना कर देते हैं। ली जियान लिंग शाओ के पैरों के पास बैठ के उसे खाने के लिए मना रही थी। लिंग शाओ खा नहीं रहा था तो वो उसके बेड पे जाके सो जाती है और कहती है जब तक वो नहीं खाता है तब तक वो नहीं उठेगी। फिर लिंग शाओ को खाना ही पड़ता है। पर अचानक से ली जियान लिंग शाओ के बेड पे जो कुछ भी था उसकी स्मेल लेने लगती है। उसे मदहोश कर रही थी उसका यूज़ किया हुआ चीज़ों की स्मेल। लिंग शाओ तब बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कमरे से जाने के लिए कहता है और दोबारा उसके और जीशु के कमरे में जाने से भी मना करता है। ली जियान तब गुस्सा हो गए खाना लेके चली जाती है। जीशु कहता है उसे डांटने की क्या ज़रूरत थी, बच्ची ही तो है। लिंग शाओ कहता है वो अभी 16 साल की हो गई है, बच्ची नहीं रही वो अब। शी की मॉम हर वक्त बस पढ़ाई के बारे में ही बात करती थी। वो अपनी बेटी को फर्स्ट गर्ल के साथ मिलने जुलने के लिए कहती है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कहती है और ली जियान से दूर रहने के लिए कहती है। वो तो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट भी शर्त पूरा करने पे देती थी। अगर वो क्लास में फर्स्ट आती तो ही वो उसे कैमरा देती। अगले सीन में हम देखते हैं जीशु का बास्केटबॉल कंपटीशन था जहाँ पे शी भी उसके लिए चीयर कर रही थी। वो तो जीशु को देख के ब्लश कर रही थी पर इन दो बंदरों को वो नजर नहीं आता। वहाँ लिंग शाओ के साथ उसकी मॉम मिलने आई होती है। उन्हें देखते ही लिंग शाओ को गुस्सा आने लगता है। जीशु भी दूर से उन्हें देखता है। फिर ये दोनों यहाँ आते हैं बात करने, मतलब जो माँ अपने बेटे को एक झटके में खुद से दूर कर दिया था आज उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। उनके अंदर हमेशा से अपनी बेटी खोने का दर्द था जो कि उनकी दूसरी शादी से दूर होता है जब दोबारा उनकी एक बेटी होती है। वो अननेसेसरी अपनी बेटी को लिंग शाओ की बहन कहती है पर लिंग शाओ को उनसे या उनके किसी भी रिलेटिव से कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो अपने परिवार के साथ खुश था पर उसकी मॉम को अपने मॉम होने का हक जताना था। चाहे वो माने या ना माने उन्हें अपनी इच्छा उस पर थोपना ही था। ये दोनों लिंग शाओ के आने का इंतजार कर रहे थे। जीशु को बहुत गुस्सा आ रहा था। ली जियान उसे उसके मॉम के बारे में पूछ के और भी गुस्सा दिला देती है पर अकेले में वो अपने मॉम को मिस कर रहा था।
लिंग शाओ ली जियान को तब से बाहर इंतजार करते देख वहां से चला जाता है। बाहर जाके वो ली जियान को लेके चला जाता है। ली जियान लिंग शाओ को तो छोड़ती ही नहीं, वो उसे मना करता है बार बार, क्योंकि अगर टीचर देख लेते तो उन्हें स्कूल स्टूडेंट्स कपल समझ के पनिशमेंट देते। पर फिर भी ली जियान सुनती नहीं। एट द एंड टीचर देख ही लेते हैं, तब भी दोनों भागने लगते हैं। लिंग शाओ के पापा अपनी एक्स पत्नी से अच्छे मूड में ही मिलने आते हैं, पर जब सुनते हैं वो लिंग शाओ से भी मिलने गई थी तब उनका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। लिंग शाओ की मॉम ऐसे हंस हंस के बात कर रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उनकी बेवजह लिंग शाओ की मॉम होने का दावा करना उसके पापा को गुस्सा दिला रही थी। ऊपर से वो ली जियान के पापा के प्यार को पैसों से जज कर रही थी। मतलब वो ये बात मानना ही नहीं चाहती थी कि वो भी लिंग शाओ के पापा थे। उन्होंने पैसे लेकर उसकी देखभाल नहीं की, बल्कि अपने खुद के बेटे जैसे देखभाल की। लिंग शाओ के पापा उन्हें अच्छे से समझा देते हैं कि ली जियान के पापा भी लिंग शाओ के पापा है। उसके बाद वो एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकते। ये सब दुकान पे थे। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ के पापा आते हैं। वो लिंग शाओ से कुछ पूछते भी नहीं और बताते भी नहीं। ली जियान के पापा को वो अलग से बात करने बाहर ले जाते हैं, फिर उन्हें सब बताते हैं। ली जियान के पापा भी हैरान हो जाते हैं लिंग शाओ के मॉम की यूं हक जताना देख के। रात में लिंग शाओ अपनी बहन को लेके सपना देखता है। ये उसके लिए नाइटमेयर थी। बचपन से वो शायद बहुत बार ये सपना देख चुका था। उसके अंदर से ये डर अभी तक नहीं गई थी। अगले दिन स्कूल से आते वक्त बारिश हो रही थी, पर ये दोनों बंदर लिंग शाओ के मना करने पर भी दूसरों के छाता लेके भाग जाते हैं। दुकान आके ये लोग लिंग शाओ के नानी को देखते हैं। वो उसके बहन को भी साथ लेके आई थी। मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हद होती है भाई। ये लोग अपनी तरह खुश थे, पर लिंग शाओ की मॉम को और उनकी फैमिली से ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे उसे नहीं चाहिए थी कोई बहन, पर फिर भी जबरदस्ती उसे मान लेने के लिए नानी माँ फोर्स करती है। वो भी ली जियान के पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। वही एक बात, वो उसे पैसा लेके बड़ा किया है। अब तक तो ठीक था, पर अब लिंग शाओ के बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। वो अब नानी माँ से झगड़ा करने लगता है। फिर नानी माँ उसे मारने लगती है तो ली जियान बीच में चली आती है। वो नानी माँ को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। फिर नानी माँ उस बच्ची को यही छोड़ के चली जाती है। क्या जबरदस्ती है यार। बेटी भी मॉम पे गई थी। मॉम ने बचपन से उसका भैया कह कह के ब्रेन वॉश कर दिया था, तो मॉम को भी अपना बेटा चाहिए था और बहन को भी अपना भाई। मॉम वॉज लाइक मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, बहन वाज लाइक मेरा भाई सिर्फ मेरा है। ली जियान कोई नहीं है, उसका कोई हक ही नहीं बनता उसके भाई के ऊपर, पर उसके कह देने से कुछ नहीं होता। लिंग शाओ इरिटेट होके खुद भी जाने लगता है और साथ में उन दोनों को भी चलने के लिए कहता है, और बहन अपने भाई के साथ जाने के लिए रोने लगती है। दोनों पापा मिलके उसे संभाल नहीं पा रहे थे। लिंग शाओ की नानी माँ तो फुल गुंडे थी और बेटी को भी उन्हीं से सारी क्वालिटीज मिली थी, और फिर उनसे उनकी बेटी को वो क्वालिटीज मिली थी। मतलब क्वालिटीज की तो परंपरा चल रही थी। नानी माँ अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करती है और फिर वो भी अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करती थी। जीशु और उसके दोस्त के बीच उसके मॉम को लेके बात हो रही थी। ऐसे में वहां से एक लड़की गुजर रही थी जो कि पीछे से एकदम उसके मॉम जैसी लग रही थी। वो भागते हुए जाता है देखने के लिए, पर वो कोई और ही निकलती है। बाद में ये तीनों साथ में बस में उठते हैं। ली जियान लिंग शाओ से जुड़े रहे बिना जैसे रह नहीं पाती थी। अगले दिन शी ली जियान को समझाती है एक ना एक दिन लिंग शाओ अपने मॉम और बहन के पास चला ही जाएगा, क्योंकि उनके बीच खून का रिश्ता है। पर इस बात को लेके ली जियान फुल कॉन्फिडेंट थी कि उसका भाई लिंग शाओ कभी उसे छोड़ के नहीं जाएगा। वो बाकियों से अलग है, उसके लिए खून के रिश्ते से ज्यादा प्यार का रिश्ता मायने रखता है। रात में दुकान पे बैठ के ये सारी आंटियां लिंग शाओ के मॉम के बारे में बात कर रही थी, जो कि लिंग शाओ बाहर से सुन लेता है।